हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग जो लेके आए हैं वह 10th का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है साइंस का है ना, उस साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर की। और इसमें कोई चर्चा नहीं विशेष हो जाएगा, इसमें सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलाएंगे और इस पर विशेष चर्चा के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्लास देखेंगे। फिलहाल इस पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा। और ये जो बताया जा रहा है ये क्वेश्चंस आपका जो है ये सेट नंबर डी का है, ठीक है। किस सेट का है? तो सेट नंबर डी का आंसर है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है आंसर क्वेश्चंस में, तो कहा गया था इसमें कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसको धातु कहते हैं। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका आंसर जो सेकेंड का आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजिक यौगिक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। CH4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। तो चौथा कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है। 4 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है। तो निम्न में से कौन उस उत्कृष्ट तत्व है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आर्गन जो है सो उत्कृष्ट तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह पीतल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वह इसका आंसर बी हो जाएगा, CaSO4 ½ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण बनाते हैं। 8 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 9 नंबर में कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर में कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह डेंटाइन हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव आहार का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार का सबसे लंबा भाग कौन होगा? छोटी आंत। इसका बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर। तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, सही जो आंसर हो जाएगा वह परागकोश हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है वह आपका जो हो जाएगा 120 दिन। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है सो देख लीजिए। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह न्यूरॉन। सी नंबर आंसर जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। 16 का डी आंसर जो है सो सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 नंबर पे आते हैं तो कहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तब 17 नंबर का देख लीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का जो उपयोग होता है इनमें से सभी में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 19 नंबर कह रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। डी नंबर 19 का डी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर कहता है सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 नंबर में। तो 21 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन का पचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके बाद 22 नंबर पे आ जाइए। तो 22 नंबर कहता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 23 नंबर में आते हैं। तो अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा उसका बी हो जाएगा 5.6 से कम। तो इसका बी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
तो 24 नंबर में आते हैं। तो 24 नंबर कह रहा है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, सही जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग और 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 कहता है वनस्पति तेल में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल में, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 27, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट 28 नंबर में क्या कहा गया, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। 28 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 29 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है। तो निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह एथेनॉल सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर में। तो कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा 31 के डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो 32 नंबर क्वेश्चन, एक अणु सूत्र परंतु भिन्न भिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका समावयवी, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 33 में, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा CaOH2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो कौन भस्म नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा NaCl हो जाएगा, जो भस्म नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जिंक ब्लेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 36 नंबर, सिलिकॉन है एक। तो सिलिकॉन क्या है, तो एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़े 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर में कहता है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 38, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में। 39 नंबर में कहता है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है, तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा 40 नंबर में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। तो 42 नंबर क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं। तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और 43 नंबर, ओम का नियम बताना है। तो ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे आते हैं। तो 44 नंबर कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग 45 पे। तो आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है उसका सही आंसर हो जाएगा ये बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर का रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 47 में कह रहा है कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, धारा का परिमाण में कमी या वृद्धि करना। 48 नंबर में आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। 48 का आंसर डी हो जाएगा कूलम्ब, ठीक है। 48 का जो आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए 50 में चलते हैं। तो 50 में क्या कहा गया है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का किरण विचलन सबसे अधिक होता है। तो किरण विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
51 नंबर में आ जाइए तो कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसका आंसर जो हो जाएगा सो ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 52 नंबर में आते हैं और 52 क्या कहता है, सो देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और आकार में बने, है ना। तो कहाँ पे रखना हो जाएगा, तो 52 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर में आते हैं, तो 53 कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 54 नंबर में आते हैं, मानव नेत्र के लिए दृष्टि के अस्थायित्व होता है, तो 1/10 सेकेंड, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर में आ जाइए तो कहता है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह सीधा और हर्षित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, तो 56 नंबर आते हैं। 56 कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V/U के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 57 में निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है, तो निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो ये परासरण द्वारा करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 59 में आ जाइए, तो 59 में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा, तो 59 का हो जाएगा डी यकृत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर पे, तो 60 नंबर क्या कह रहा है वो देखिएगा, तो कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चंस आपको मिल जाए, सबका आंसर आपको मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा अगर चैनल पे नए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, शारीरिक परिवर्तन का कारण इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 61 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 में, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, सही जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग और 63 नंबर में आते हैं, रक्त क्या है, तो रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 64 नंबर। 64 कहता है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोहानसन, जिन शब्द जोहानसन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 65, कह रहा है तैलीय कागज होता है। अब तैलीय कागज कैसा होता है, तो पारभाषक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं 66 में, तो कहता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वह मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है और भिन्न भिन्न होती है, अब इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपका भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं तो 68, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात की अपेक्षा जो होती है वह कम होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा तो 69 में आते हैं, तो 69 कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 क्या कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक है, और विद्युत का अच्छा चालक कौन हो जाएगा, तो चांदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 71, क्या कहा गया, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जस्ता, सी नंबर आंसर जो है सो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 72, कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.42 कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़े तो 73 है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 74, तो इसमें कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन जो अंग है यह आपका आंसर हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 75, कह रहा है निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, तो द्विखंडन किस में नहीं होता है, युगलिना में द्विखंडन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं तो 76, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग तो 77 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस
अनुवांशिकी का पिता कहा गया है? तो अनुवांशिकी का पिता कहा गया है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। 78 में आ जाइए, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो 78 का जो आंसर हो जाएगा वह उत्पादक हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 79, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो गुणसूत्र की संख्या 23 होते आते हैं, 23 जोड़ आप लोग को पता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेथोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका साइंस का जो एग्जाम हुआ उसका साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो इस तरीके से ऑल सब्जेक्ट का आंसर की पाने के लिए, सभी सब्जेक्ट का आपको आंसर मिले, इसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।